आज चर्चा का संदर्भ है इतने कितने भारत रत्न। हालांकि इतने और कितने शब्द ही तमाम अर्थ रखते हैं, फिर भी मैं विमर्श का विषय ये बनाना चाहता हूँ कि क्या इतने भारत रत्न दिए जाने जरूरी है, या इसके पीछे कुछ मंतव्य भी है। अगर मंतव्य के नाते भारत रत्न दिए जा रहे हों तब तो तर्कसंगत बात नहीं। यदि उन विभूतियों को वास्तव में सम्मान दिए जाने के नाते भारत रत्न दिए जा रहे हों तो हर भारतवासी का सीना गर्व से फूल उठेगा। चलते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 की ओर, जहां कहा गया उपाधियों का अंत किया जाता है। अनुच्छेद 18 कहता है कि शिक्षा और सेना के सिवाय कहीं भी उपाधियां दिया जाना सत्ता प्रतिष्ठान द्वारा उचित नहीं रहेगा। कोई बात नहीं। भेद कैसे पैदा करती है? ब्रिटिश के हम उपनिवेश रहे हैं। ब्रिटिशों के जमाने में लंबरदार, चौधरी साहब, पंडित जी, ये वो जैसी उपाधियां दी जाती थी। इससे समाज में एक विशेष फिरके की बात उत्पत्ति होती थी, बाकी लोग अपने आप को कमतर महसूस किया करते थे। इसी नाते उपाधियों पे प्रतिषेध की बात की गई और उपाधियां वैसे भी अनुच्छेद 14 के प्रतिकूल सिद्ध होती हैं। किंतु कतिपय और किंचित परिस्थितियों में यदि विशेष श्रेय, किए गए कार्य या की गई उपलब्धियों का विशेष प्रोत्साहन व्यक्ति को न मिले तो वह भी व्यक्ति को थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। समाज को भी अनुचित लगता है कि यदि किसी ने कोई खास कार्य किया है तो उसके एवज में, उसके वरक्स उसे कुछ सम्मान मिलना चाहिए। वैसे भी भारतीय चिंतन वृत्ति की एक अहम वृत्ति रही है कि वो श्रेय से अपने आप को बचा नहीं पाता। आडवाणी जी का मैं विशेष आदर करता हूँ, किंतु अभी भारत रत्न पाने के बावजूद तमाम ठगे होते हुए भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस किए। तो इस क्रम में भारत रत्न दिया जाना बहुत अनुचित नहीं है, किंतु कुछ बातें चिंता की परिधि में जरूर आती हैं कि इतने भारत रत्न दिए जाने का क्या औचित्य है। तुष्टीकरण के धरातल पे भारत रत्न दिए जाने की क्या औचित्य है? अच्छी सोच वाले, अच्छे निजामी हैसियत वाले, अच्छे दानिशमंद लोग जो देश और समाज के लिए कुछ किए हों, कर रहे हों, शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में उनके किए गए कर्मों को याद करना भारत रत्न के माध्यम से बहुत अनुचित बात नहीं है। किंतु अगर यहाँ पे कुछ और मंतव्य हो तो यह ठीक बात नहीं। इस तरीके से भारत रत्न बांटा जाना भारत रत्न का माखौल है, या भारत रत्न से किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति का दृष्टिकोण है, यह अनुचित बात है। और एक बात और, भारत ई समाज रचना और सुधार की प्रक्रिया को यह बल देता है, जहां अभिप्राय के एक और अच्छे लोग हो, काम कर रहे हैं, दूसरी ओर उतने ही अच्छे लोग पीछे से आ रहे हैं। सोच के आपको चिंता नहीं होती कि हम कोई और अम्बेडकर नहीं पैदा कर पाए, हम कोई और गांधी नेहरू टैगोर पैदा नहीं कर पाए। आखिर क्यों? हमने अपनी पीढ़ी को इतना सुयोग्य क्यों नहीं? अगला भारत रत्न किसको दिया जाएगा? आज तो कर्पूरी जी को मिल गया, आज तो जो है चरण सिंह जी को मिल गया, आज तो आडवाणी जी को मिल गया, या स्वामीनाथन जैसा एक अहम व्यक्तित्व जिसे मिल गया। तो इस तरीके से और लोग आपके समाज क्यों नहीं पैदा हो रहे? इनका कोई द्वितीय हरित क्रांति क्यों नहीं पैदा हो रही? कोई ऐसा सामाजिक आंदोलन क्यों नहीं चल रहा है जो समाज को जोड़ने वाला हो, जो 80-20 का चक्कर ही न रखे, कुछ चीज ध्यान रख लें। कोई यहां से जाने वाला, सब यही रहना है और केवल एक रास्ता होगा, मिल के रहना, दूसरा कोई विकल्प नहीं। मिल के रहने की बात आगे हम फिर बताएंगे आपको। फिलहाल अभी इतनी ही बात कहेंगे कि भारत रत्न दिए जाने का मंतव्य अगर कुछ और हो तो इतना भारत रत्न, इस तरीके से भारत रत्न दिया जाना उचित नहीं है, बल्कि उन विभूतियों के प्रति यह अच्छी श्रद्धांजलि नहीं।
उनके कर्मों को याद करने का यह सही तरीका नहीं। एक बार सोचने का वक्त आ गया। हम ऐसे समाज का निर्माण क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि फिर अम्बेडकर जी पैदा हो, फिर गांधी पैदा हो, फिर नेहरू पैदा हो, फिर कर्पूरी पैदा हो। ऐसा तो कहीं दूर दूर तक दिख नहीं रहा है। तो इतने कितने भारत रत्न का औचित्य क्या है? हम समझते हैं कि हमारी जनता इसे सोचेगी, हमारा समाज इस पर सोचेगा। इतनी तक की बातें हमारे विद्यार्थियों के लिए हैं जो ISPSS की मुख्य परीक्षा दे रहे हैं या देने वाले हैं या तैयारी कर रहे हैं। अनंत शुभकामनाएं। प्रणाम यथा योग्य। हार्दिक स्नेह। धन्यवाद।